हाय देयर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूज टू एज फॉर एज आई रिमेंबर और एज ए डैज डैज डैज। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है एज फॉर एज आई रिमेंबर। एग्जाम्पल के लिए एज फॉर एज आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है। तो जहाँ तक मुझे याद है इसी चीज़ को बोला जाता है इंग्लिश में एज फॉर एज आई रिमेंबर। ही यूज टू वर्क एज अ टीचर, वो एक शिक्षक के रूप में काम किया करता था। यहाँ पर एज अ टीचर शिक्षक के रूप में, एज अ डॉक्टर डॉक्टर के रूप में, एज अ ड्राइवर ड्राइवर के रूप में। तो इस तरह से जब भी आपको इस सेंस में बोलना है कि शिक्षक की तरह या शिक्षक के रूप में, तो आप एज का यूज़ कर सकते हैं। अब ध्यान रहिए, जो ए और एन हैं जिनको हम आर्टिकल बोलते हैं, ये आने वाले वर्ड के साउंड पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा आएगा, ए आएगा या ए एन आएगा, ये जिसको हम एन बोलते हैं। तो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, पर मैक्सिमम के साथ ए का यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एज फॉर एज आई रिमेंबर यू लिव्ड विथ योर पेरेंट्स। जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मुझे याद है या जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तुम अपने मम्मी पापा के साथ जापान में रहते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज फॉर एज आई रिमेंबर योर फादर यूज टू प्ले क्रिकेट विथ माई फादर। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पापा मेरे पापा के साथ क्रिकेट खेला करते थे। ध्यान रहे, एज फॉर एज आई रिमेंबर ये आपकी सोचेगा, ऐसा होगा ये कंफर्म नहीं है, पर जहाँ तक आपको याद आ रहा है, जहाँ तक आपको याद है, ऐसे सेंस में हम एज फॉर एज आई रिमेंबर का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पे हमने बहुत बार यूज़ टू का यूज़ किया, तो आखिर ये क्या होता है। जैसे आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, मतलब मैं जब 10 साल का था तो तब मैं क्रिकेट खेला करता था। तो ये पास्ट रूटीन को शो करता है। जब पास्ट कोई सी हैबिट आप कंटिन्यू करते थे या रिपीट करते थे, जैसे वो 10 साल का था, तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन उसने क्रिकेट खेला, वो खेला करता था। हो सकता है उसने 2 साल 3 साल तक खेला हो, लेकिन वो एक ही काम को उसने बहुत बार किया। तो ऐसे केस में भी हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई यूज़ टू प्ले गिटार। यहाँ पे प्ले का मतलब होता है बजाना, और ऊपर जो प्ले क्रिकेट है, यहाँ पे प्ले का मतलब होगा क्रिकेट खेलना। तो आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं गिटार बजाया करता था। मतलब अब वो या तो बूढ़ा हो गया इसलिए अब वो नहीं करता है, लेकिन जब जवान था तो उसी काम को बहुत बार उसने किया है। यानी पास्ट रूटीन को भी आप यूज़ टू से शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज़ किया है प्ले, इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है। जैसे प्रेजेंट फॉर्म होती है जिसको V1 बोलते हैं, पास्ट V2, पास्ट पार्टिसिपल को V3 और प्रेजेंट पार्टिसिपल को VING। जैसे आई यूज़ टू के बाद कुछ लोग बोलते हैं यूज़ टू मॉडल वर्ब है। यहाँ पे ये सेमी मॉडल वर्ब हो सकता है। तो आप तो हमेशा नोटिस करना कि टू के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो हमेशा बेस फॉर्म होती है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज करती है, और यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, ही हो, सी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट के हिसाब से अपना रूप चेंज नहीं करती। तो इसलिए हमने यहाँ पे आई यूज़ टू प्ले, टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म का यूज़ होता है, और बेस फॉर्म में बेस फॉर्म रहती है, उसमें कोई सा भी एस या ई एस कुछ भी नहीं लगता। तो आई यूज़ टू प्ले गिटार व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं गिटार खेला करता था। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि हम आपको डेली कुछ ना कुछ नया सिखा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।